Assalamu alaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 12 of chapter Dynamics. ठीक है? Kindly open your book, page number 74. Okay बेटे. Our topic is Newton laws and conservation of momentum and it is on page 74. ठीक है? पेज नंबर 74 पे है टॉपिक. आपको याद होगा अपना प्रीवियस नॉलेज बेटे रिकॉल करें कि आपके पास जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब हमने किए थे तो उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया था. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आपके पास जो है हमने F इज इक्वल टू ma किया था और मैंने कहा था ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास मास ऑफ द बॉडी जो है वो कांस्टेंट होगा. इफ़ मास ऑफ द बॉडी जो है वो कांस्टेंट ना हो देन जनरल फॉर्म ऑफ द न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने क्या कहा था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. तो उसी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं बेटे. तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज है. द जनरल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एफ नेट इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है कि आपके पास किस तरह से हम लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय आपके पास स्मॉल टाइम इंटरवल यहाँ पर लिख लिया. अब आपके पास यहाँ पर जो है हम कंसिडर करते हैं अ बॉडी और सेट ऑफ बॉडीज दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, आपके पास यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें आपके पास सेट ऑफ बॉडीज़ हैं या आपके पास सिंपल अ बॉडी है. फॉर सच अ सिस्टम द नेट एक्सटर्नल फोर्स, आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन क्या थी कि आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए. अब ये जो आपके पास मैंने इक्वेशन 2 लिखी है एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये कहाँ से आई, आपके पास डेफिनेशन ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम से आई. ये मैंने यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी. तो जब मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करती हूँ तो देखें बेटे आपके पास क्या आ जाता है, एफ नेट की जगह मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल टी हमने लिख दिया. ठीक है ना. नेक्स्ट बेटे आपके पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या है कि डेल टी को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो डेल टी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ जाएगा एंड आपके पास पी एफ माइनस यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आ गया. ठीक है, फिर आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर मैं पी आई को जो है आपके पास इक्वेशन की साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. तो आपके पास इस इक्वेशन को मैं कहूँ किस तरह से कहूँगी, इफ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो देन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. या हम ये भी कह सकते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसी चीज़ को देखें आपके पास इन वर्ड्स जो है जैसा मैंने बोला आपको, और यहाँ पर देखें इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, कंडीशन द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपको समझ आ गई होगी. तो आगे चलते हैं. लास्ट में जब हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको अगर समराइज करूँ तो कंक्लूजन या समरी आपके पास क्या है, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. और ये कौन सा सिस्टम होगा, ये आपके पास बेटे आइसोलेटेड सिस्टम होगा. ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ये जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक जो है रफ लिख के दे रही हूँ रफली ताकि आपको याद रहे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट चेंज. तो आपके पास ये समरी या कंक्लूजन हो गया. ठीक है, और आपके पास जो है इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी समटाइम्स कहते हैं. तो बेटे अगर पेपर में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपने यही स्टेटमेंट लिखनी होगी, या इससे पहले जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली तो वो भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ही आती है. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट आपके पास क्या है, वो जो अभी हम लोगों ने किया है कि आपके पास फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. ठीक है ना. तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. अब इस टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं. तो रीडिंग के लिए बेटे ओपन पेज नंबर 74 ऑफ योर बुक. तो आपके पास जो है सिंपल सा छोटा सा आपका टॉपिक है, इसको रीड करके कंप्लीट करते हैं. ठीक है ना. Newton laws and conservation of momentum.
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए कंडीशन ही ये है कि आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। देयर इज नो नेट फोर्स, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही नो नेट फोर्स होगी एक्टिंग एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देयरफॉर न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन 3.5 हम पहले कर भी चुके हैं, कैन बी रिटन एज डेल पी डिवाइड बाई डेल टी और एफ नेट की जगह 0। अभी मैंने आपको फुल कैलकुलेशन करके दी है, काइंडली रिप्ले कर सकती हैं आप या रिवर्स कर सकती हैं, ठीक है ना। और 0 इज इक्वल टू आपके पास चेंज इन मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पी आई को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, जिसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो देयरफॉर पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए ये वही पॉइंट्स हैं जो पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। In the absence of an external force, isolated system, ठीक है, the final momentum of the system must be equal to initial momentum, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट कंसिडर करती हैं या ये, if no external force acts on a system of particles, the total momentum of the system cannot change। तो आप ये लिखना चाहती हैं, आप ये लिख लें, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स। टॉपिक नंबर इज 3.43, सब टॉपिक ऑफ द मोमेंटम, पेज नंबर 74, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है चेंज ऑफ मोमेंटम, आपके पास डेल पी एंड आपके पास जो है कोलिजन। इनका आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन का रिलेशन जो है वो यहाँ हमने डिस्कस करना है। और आपके पास जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम कोलिजन, जिसको हम टकराव भी बोलते हैं, उसको इन अ फिजिक्स हम डिफाइन करते हैं। एन इवेंट यानी कोलिजन इज एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, के एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ द फोर्सेज, आपके पास बहुत फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड कोलिजन। तो यहाँ आपके पास जो है एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स come close to each other and interact by means of forces is called collision। ये definition of the collision हो गई, ठीक है ना। तो अपने पास नोट कर लें कि ये आपके पास अगर कोई कहता है कि definition of collision आप बताएं, तो definition of collision जो है वो आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है इन अ collision आपके पास जो है क्या प्रोसेस हो रहा होता है, the forces due to collision are assumed to be much larger than any external forces present। यानी internal forces of the system जो है during collision आपके पास external forces से बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए कि हम इसको जाहिर सी बात है आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना चाह रहे हैं ना। तो कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses m1 एंड m2। यहाँ पर देखें टू ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हुए हैं, उनमें से एक आपके पास हैविंग द मास m1, सेकेंड आपके पास हैविंग द मास m2। फिर आपके पास जो है देखें मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ये इनिशियल वेलोसिटीज लेनी है, ठीक है ना। सच दैट आफ्टर कोलिजन्स देयर वेलोसिटी चेंज टू v1 एंड v2, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटीज लेनी, ठीक है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज, अब ये देखें आपके पास जो है बिफोर कोलिजन जो है आपके पास जो है ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी u1 एंड u2, एंड आपके पास जो है फिर इनका आपस में कोलिजन हो रहा है। ड्यूरिंग कोलिजन ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द लार्ज फोर्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। एंड आपके पास आफ्टर कोलिजन जो है देखें आपके पास जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपके पास चेंज हो गई है और मैग्नीट्यूड भी आपके पास चेंज होकर v1 एंड v2 हो गया है। अब हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करें। अच्छा बेटे ये भी याद रखें, हम कोई इंडिविजुअल मोमेंटम नहीं फाइंड आउट करें, हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखें इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपके पास ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 प्लस मोमेंटम ऑफ द बॉडी 2, यानी ए और बी दोनों बॉडीज के मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम को सम अप करेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आएगा। तो मास ऑफ द बॉडी 1 m1, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 आपके पास या बॉडी ए आपके पास u1 हो जाएगी, एंड आपके पास सेकंड जो है देखें मोमेंटम जो है सेकंड बॉडी का हम ले रहे हैं तो वो आपके पास मास ऑफ द बॉडी 2 यानी आपके पास बॉडी b m2 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी b आपके पास u2 हो जाएगी।
द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन चेंजेस टू, अब आपने फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है कि कोलिजन के बाद जो मोमेंटम में चेंजेस आई हैं वो क्या है, और उनका जब हम सम लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आता है। तो फाइनल मोमेंटम को मैं पी एफ से शो कर रही हूँ। मास ऑफ द बॉडी ए m1 मैंने ले लिया, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए v1 हो गई, तो m1 इंटू v1 प्लस मास ऑफ द बॉडी m2 एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी b आपके पास v2, तो m2 v2 आपके पास आ जाता है। तो आपके पास बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही है, इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम की इक्वेशन लिख लेंगे। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 हमने पुट कर दी, इक्वल टू आपके पास जो है इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, यहाँ तक बेटे क्लियर है? ओके, जब इतनी डिस्कशन हमने कर ली चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो है रिजल्ट ये है कि आपके पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड आपके पास कोलिजन जो है उनका आपस में रिलेशन है। अब किस टाइप का रिलेशन है कि आपके पास एनी काइंड ऑफ कोलिजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, और आपके पास टू दी सिस्टम, मतलब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, याद आ रहा है आइसोलेटेड हमने सिस्टम किया था कि हम एक पूरा सिस्टम कंसिडर करते हैं, चाहे वो एक बॉडी लें या आपके पास नंबर ऑफ या सेट ऑफ बॉडीज ले लें। ठीक है, उसमें जो आपके पास जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है वो विद द पैसेज ऑफ अ टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा एनी काइंड ऑफ कोलिजन में भी, इससे आपको जो है जहन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही हो, तो एनी काइंड ऑफ कोलिजन का आप जो है अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, हायर क्लासेस में आएगा कि आपके पास टाइप ऑफ कोलिजन्स होते हैं, और आपके पास जो है इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप अगर एनी काइंड ऑफ कोलिजन नहीं लिखना चाहती तो आप ये कह सकती हैं कि इन अ कोलिजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम टू द सिस्टम। ठीक है, और आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी आपके पास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास जो है कोलिजन जो आपके पास फिनोमिना है या आपके पास जो है इवेंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करेगा, और उसका आपके पास फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसी चीज़ को देखिए, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट दी कोलिजन। आपके पास ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, बल्कि आपके पास जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है ना, तो आपको आई गेस के काफ़ी क्लियर होगा चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है ना, ओके बेटे, अगर आपको क्लियर है तो आपके पास जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस इक्वेशन, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डिफरेंट आपके पास जो है क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।